अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में हमेशा खुशखुर्रम हंसते मुस्कुराते और आबाद होंगे। आमीन। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में हमेशा खुश रखे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही कारआमद है और उसका दो मसाइल का दो चार ना आजकल के इस दौर में हर शख्स है। वैसे तो जैसे कि हमारी एज 30-35 के बाद होने लगती है तो हमारे जो बाल हैं ना वो ग्रे होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि उनके बाल जो हैं वो ग्रे हों, सफ़ेद हों या उनका बुढ़ापा नज़र आने लगे। सेकेंडली आजकल इस तरह से भी है कि लोग बाल डाई करवाने लगे हैं, केमिकल्स लगाने लगे हैं, जिससे वक्त से पहले या उम्र से पहले उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। दूसरा मसला इस तरह से। तीसरा मसला ये है कि कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जिनको नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है। नज़ला ज़्यादा रहने की वजह से उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद रहने लगते हैं या होने लगते हैं। तो इस तरह के मसाइल भी हैं। वजह जो भी हो, बाल ग्रे या वाइट जिस वजह से भी हो रहे हों, भले उम्र की वजह से हो रहे हों या कम उम्री में हो रहे हों, तो उसका तमाम हल है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं वो जो केमिकल डाई होती है ना वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, ये जो केमिकल्स होते हैं ना ये क्या होते हैं। जो हम लोग हेयर डाई यूज़ करते हैं इसमें टोटली केमिकल होते हैं। आप चेक करें कि जो हम ब्लीच करते हैं, फेस पे ब्लीच करते हैं, वो वॉल्यूम 20 होता है। वही वॉल्यूम 20 हम बालों पे यूज़ करते हैं डाई करने के लिए। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि वो क्या होता होगा। ठीक है, ये ब्लीच होती है, एक तरह की ब्लीच होती है। जो ब्लीच हम फेस पे करते हैं अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए, वही ब्लीच के लिए हम वॉल्यूम 20 जो हैं वो उसमें शामिल करते हैं डाई करने के लिए। ठीक है, ये जो डाई होता है ना ये बालों को बहुत नुकसान देता है। सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आपने 2 से 3 बार डाई कर लिया है तो ये तजर्बा आप लिख लीजिए मेरा ज़िंदगी का जो, और आप ख़ुद भी इस तजर्बे से फ़ायदा उठाइए। आप देखिए आपके ग्रे हेयर्स जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आपने स्ट्रिकिंग भी की है ना, जिस जिस जगह पे आपकी स्ट्रिकिंग हुई है, क्योंकि स्ट्रिकिंग्स तो सिर्फ लाइंस होती हैं और उन लाइंस को ही कलर किया जाता है, तमाम बालों को कलर नहीं किया जाता। तो वो भी आप देखें जहाँ जहाँ स्ट्रिकिंग हुई है ना वही बाल वाइट निकलेंगे। सही है, इतनी बात आप समझ गए। अगर आपने रूट टचअप भी किया है तो आपकी रूट्स जो है ना वो ग्रे होने लगेंगी। जहाँ पे भी आप डाई करेंगे, केमिकल्स करेंगे, आपके बाल जो है ना वो वाइट और ग्रे होने लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो डाई है ये हमारे बालों के लिए कितना नुकसानदेह। आप अगर कहेंगे तो मैं इसमें डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगी कि डाई क्या चीज़ है और आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले जो मैंने ये चीज़ ली है ये है हिना यानी कि मेहंदी, और दूसरी चीज़ जो है ये है अमलतास की फलियाँ। ठीक है, ये बालों के लिए इतनी मुफीद हैं कि आप लोगों की सोच है। ये एक समझे, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक खातून थी जो ये यूज़ करती थी अमलतास की फलियाँ अपने हेयर्स पे, और वो मेरे पास कुछ सालों पहले आई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे अपने बाल डाई करने। उनका बाल इतना वीक था, इतना कमज़ोर था, स्ट्रिकिंग करवानी थी उन्होंने। तो मैंने उनको बताया कि जो आपके जो बाल हैं ये तो कमज़ोर हैं, बड़ी आसानी से स्ट्रिकिंग हो जाएंगे ना। तो मैंने उन पर बहुत लाइट वॉल्यूम लगाया और उनके बाल हो गए। 2-3 सालों के बाद वो फिर आ गई और उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रिकिंग करवानी है। तो मैंने सोचा कि इनके जो हेयर्स हैं वो तो बहुत वीक हैं और बहुत लाइट वॉल्यूम इनके बालों पे लगेगा, बहुत लाइट कलर लगेगा और आ जाएगा। अच्छा, मैंने वो लाइट कलर बनाया है और उनके बालों पे लगाया है, कलर आ ही नहीं रहा था। जब मैं परेशान हो गई तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अमलतास की फलियाँ लगाती हूँ। उनका जो बाल है वो इतना खूबसूरत, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मतलब ये एक समझे मेरा एक तजर्बा है जो मैं सामने लेकर आई हूँ ना, तो इस पर हम काम करेंगे और ये बालों को मजबूत, स्ट्रॉन्ग और सिया करने में किस तरह से काम करती हैं ये मैं आज आपको एक डिटेल में वीडियो बना के बता रही हूँ। आप इसको फ्रेश पे रख के किसी शॉपर में इस तरह से लपेट कर इसको तोड़ेंगे। अच्छा, इसका बिल्कुल चूरा नहीं बनाना, आप इस तरीके से इसको तोड़ के खोलें, ये आसानी से खुल जाएगी और इसके बीज और इसका अंदर का गूदा हमारे आसानी से काम आ जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है। ठीक है, और अब मैं जो है ना इसका पूरा अंदर का बीज समेत शामिल कर लूँगी। ठीक है, अच्छा मैं इसके बीज भी ले रही हूँ और ये जो इसका सारा है ये मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये तमाम मैं शामिल कर रही हूँ। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँ। मुझे थायराइड प्रॉब्लम हो गया था तो मुझे किसी ने बताया कि जो अमलतास होता है इसका छोटा सा पीस लेकर ना आप अगर कावा बनाकर पिएँ तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप यकीन कीजिए, मैं इसका कावा बना के पी रही थी, मैंने एक लॉन्ग टाइम तक पिया, मेरे जो जोड़ों में दर्द था वो ठीक हो गया। सेकेंडली मेरे बाल इतने लंबे हो गए, मैं इसका कावा बना के पी रही थी, मेरे बाल इतने खूबसूरत हो गए
फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की कि ये जो हुआ है काम, ये मैं इसका जो कावा बना के पी रही थी, जो आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, जो टीन एजेस होती हैं उनके जो बाल वाइट हो जाते हैं, उनको ब्लैक करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर टीन एजेस में ही, मतलब हम यंग एज में ही अपने बाल डाई कर लेंगे तो आप सोच लीजिए कि एक उम्र आने तक आपका सर खाली होगा, आपके सर में बाल नहीं होंगे। तो मेरा अपना हमेशा मशवरा यही है कि नेचुरल चीज़ों की तरफ आइए, स्पेशली बालों की तरफ। अगर बाल एक दफ़ा चले जाए तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपकी स्किन ख़राब हो गई है कुछ, वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल ख़राब हो या ख़त्म हो गए ना, तो आप ज़िंदगी भर कोशिश कर लें, आपके बाल ठीक नहीं होंगे। अच्छा, मैंने इसको ये करना है कि मैंने इसको ना पानी में बॉईल करना है, ठीक है। आप इसमें चाहें तो 1 चमचा आप पत्ती भी डाल सकती हैं, चाय पत्ती, लेकिन मैं इसको बॉईल करके आ रही हूँ, फिर मैं आपसे इस टॉपिक की वीडियो को आगे लेके चलूँगी। इसको मैंने 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, और इतना पानी रह जाए कि 1 कप रह जाए कि ये जो मेरी मेहंदी है ये मैं इसमें घोल लूँ, इसका एक पेस्ट बन जाए। तो जी ये है अमलतास का जो फलियाँ थी उसका पानी है, और ये है हिना। मैंने इसको इसमें पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। मेहंदी को अच्छे रिज़ल्ट के लिए ये है कि आप उसको घोल के रख दें और ना 3 से 4 घंटे के बाद उसको अप्लाई करें। अब जो मैं इसमें तीसरी चीज़ शामिल करूँगी ना, वो है मेरे पास जो कि बहुत अहम चीज़ है, वो है इंडिगो पाउडर। अच्छा, इंडिगो पाउडर को कभी भी घोल के रखते नहीं हैं, समझे। जैसे कि मैं अब ये जो मेहंदी मैंने घोली है, मैं इसको घोल के जो पेस्ट बनाया है इसका, मैं इसको इसी तरह से रख दूँगी, और 3 से 4 घंटे के बाद अब आपके पास आऊँगी, जबकि ये मेहंदी जो है ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी इसके अंदर, पानी के अंदर। और जो मैंने ये है ना थोड़ा पतला बनाया है, और थोड़ा पानी इसका जो है अमलतास के जो बीजों का पानी था उसको मैंने बचा लिया है। अच्छा, उससे ये होगा कि जब हम इसमें इंडिगो पाउडर शामिल करेंगे, तो ये मैंने थोड़ा पतला बनाया है, अगर इसमें सेट हो जाता है तो वो ठीक है, सेट हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर गाढ़ा होगा तो मैंने थोड़ा ये पानी बचाया है तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो मैं अब आऊँगी 3 से 4 घंटे के बाद। जब ये मेहंदी को लाजमी 3 से 4 घंटे तक के लिए आपने छोड़ना है बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। जी, तो ये 3 से 4 घंटे हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से मेहंदी जो है वो घुल गई है। अच्छा, अब जो हमारा दूसरा काम है वो काम है, ये है मेरे पास इंडिगो पाउडर। अच्छा, ये मुझे मिला था पंसारी की दुकान से, और ये था 300 रुपये पाव, तो मैंने 150 रुपये का आधा पाव लिया। मेहंदी तकरीबन आप ये समझ लें कि मेरे पास मैंने 3 चमचे ली थी, तो मैं 3 चमचे ही इंडिगो पाउडर ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपको ख़ास बता दूँ जो कि बहुत अहम है, ये जो इंडिगो पाउडर होता है ना, इसको आपको मिक्स करके रखना नहीं होता। जैसे ही आप इसको लगाती हैं, जैसे मिक्स करती हैं मेहंदी के अंदर, तो आप इसको फ़ौरन लगा लेंगी। आप अपने सर में मेहंदी के साथ लगाना चाहें या वैसे लगाना चाहें, तो आप इसको फ़ौरन ही लगा लेंगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैंने जो मेहंदी है वो पतली बनाई थी, और ताकि जब मैं इंडिगो पाउडर डालूं तो ये सेट हो जाए। तो ये जो पानी मैंने बचा के रखा था कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और वो मुझे ज़रूरत बिल्कुल पड़ी है, ठीक है। तो ये मैं अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेती हूँ उसको, ताकि जो इसके अंदर गुठलियाँ बनी है ना वो सेट हो जाएं। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए तो ये लगाने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको अपने बाल भी दिखाती हूँ कि ये जिन बालों पे मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। तो देख लीजिए, ये हैं वो ग्रे हेयर्स जो कि कुछ वाइट भी हैं, कुछ मेहंदी में रेड भी हो रहे हैं, और फिर इस पे अप्लाई की है ये मेहंदी और प्लस इंडिगो पाउडर। अच्छा, आपने एक एक मांग खोल के अच्छी तरीके से पूरे सर में लगा लेना है, जैसे कि जहाँ जहाँ वाइट बाल हों। और रिज़ल्ट भी देख लीजिए, मैंने 3 से 4 घंटे के बाद वॉश किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। शुमाइला शुएब, यूनिक ब्यूटी चार्म, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।